जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। आपकी अपनी यूट्यूब चैनल एलबी मैथ्स एकेडमी में स्वागत है। जो आज का टॉपिक हम पढ़ाने वाले हैं रेलवे से संबंधित प्रश्न क्लास 2 है। थोड़ा सा इस चीज़ को गौर कीजिएगा। जो आप हम पार्ट 1 अपलोड कर दिए, पिछला टाइम में आपको कुछ रेलवे का क्वेश्चन भी पढ़ा दिए हैं। जो आपका टाइम एंड डिस्टेंस जब पढ़ाए थे उसमें उस वीडियो अपलोड है। तो उस चीज़ को देखिएगा, कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल एकदम समझ में आएगा। जो आज का हम बात कर रहे हैं आप लोग से, थोड़ा सा देखिएगा। जो बात कर रहे हैं रेलवे से संबंधित, फिर हम उसी चीज को थोड़ा हम रिपीट कर देते हैं ताकि इस वीडियो भी आपको भी समझ में आ जाए। जो आपका ट्रेन है, जो अपनी ही लंबाई को पार करता है, ना कि कह देगा खंभा है, प्लेटफॉर्म है, पुल है, खाड़ी है, इस सब को पार नहीं करता है। ट्रेन है जो आपको अपनी ही लंबाई को पार करता है। थोड़ा इस चीज को गौर कीजिएगा। हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम आपको क्वेश्चन की ओर चलते हैं, थोड़ा सा गौर कीजिएगा, आप अपने समझ जाइएगा एकदम बिल्कुल इजी वे में। आपको हमें 7G के ट्रिक से आपका स्पीड से पढ़ाएंगे। थोड़ा सा देखिए, आपको कहता है ये क्वेश्चन है जो 250 मीटर आपको कहता है। क्वेश्चन है जो 250 मीटर लंबी एक ट्रेन है। 250 मीटर लंबी एक क्या है? ट्रेन है। ट्रेन आपका है 250 मीटर लंबी ट्रेन है। थोड़ा देखिएगा, ट्रेन एक ट्रेन किसी खंभे को कहता है, जो किसी खंभे को कहता है, जो 15 सेकेंड में पार करता है। 15 सेकेंड में पार करता है। 15 सेकेंड में पार कर जाती है। 15 सेकेंड में पार कर जाती है। 15 सेकंड में पार कर जाती है। तो ट्रेन की गति किलोमीटर में होता है। तो ट्रेन की गति, तो आपको कहता है ट्रेन की गति किलोमीटर में क्या है? आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा दोस्तों। आप जो कहता है 250 मीटर लंबी एक ट्रेन है, किसी खंभे को 15 सेकंड में पार कर जाती है, तो ट्रेन की गति क्या होगा? आपको हम बता दिए हैं, जो रेलगाड़ी जो होती है अपनी ही लंबाई के पार करती है, ना कि खंभा हो, सुरंग हो, पुल हो, खाड़ी हो, वो सब अपने ही लंबाई को पार करता है। आपको एग्जामिनर जो देता है, जो आपको एकदम उलझाने के लिए, ताकि विद्यार्थी उलझ जाए, तो इस बात से उलझिएगा नहीं आप, क्योंकि 250 मीटर लंबी एक ट्रेन है और आपका 15 सेकंड में पार कर जाता है। तो इसका ये बताइए ट्रेन का गति क्या है? तो देखिए, इसमें हम डायरेक्ट इसको, आप जो है ट्रेन की चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। तो ये आप 250 बटा 15 और क्या चीज में है? ये भी सेकेंड में, मीटर में है। तो क्या कीजिएगा? 18 बटा 5 कर लीजिए। आप देखिए ना, ट्रेन की चाल बराबर लिखते हैं 5 तिया 15 या 3 5 15 और 3 छक 18। अब देखिए 5 से इसको काटेगा तो कितना बार में? 5 से काटिएगा तो 5 5 50 है। इसको 5 से काटेगा कितना? 10। 10 छः कितना हो? 60। आपका 60 किलोमीटर प्रति घंटा ट्रेन का गति निकला। थोड़ा सा देखिएगा, आप एकदम बिल्कुल समझिएगा। ट्रेन की चाल पूछ रहा है, चाल बराबर लिख देंगे। तो ट्रेन की गति बराबर आप इधर लिख सकते हैं, जो ट्रेन की चाल बराबर तो आप इस चीज को लिख सकते हैं, जो ट्रेन की चाल बराबर है 250 बटा 15 गुना 18 बटा 5 है। आप एक देख लीजिए, जो आप एकदम बिल्कुल इजी वे में समझ। 250 बटा है 15 और गुने कितना है आपका? 18 बटा 5। तो आप देखिए 3 5 15, 3 6 18 और 5 से काटेंगे तो कितना आ गया आपका? 5 से काटेंगे तो 50 आ गया। 50 को 5 से काटेंगे तो कितना? 10। यही 10 छक आ गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको आप समझिएगा एकदम बिल्कुल इजी में। जो 250 मीटर लंबी कहता है, जो 250 मीटर लंबी एक ट्रेन किसी खंभे को 15 सेकंड में पार कर जाती है, तो ट्रेन की गति क्या है? तो आप देखिए, ट्रेन की गति बराबर चाल बराबर 250 बटा 15 गुना 18 बटा 5 किए। आपका ही काटे हैं तो 50 25 250 और फिर आपका ही 5
3 छक 18, 3 5 15, 5 50, 10 जाए 10 छक 60, आपका 60 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थोड़ा सा आप दोस्तों गौर कीजिएगा, एकदम बिल्कुल इजी वे में समझ जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, जितने भी आप यूट्यूब चैनल पे आप देखते हैं मेरा वीडियो, आप इस चीज़ को गौर कीजिएगा, जो कहाँ क्या है नहीं है उस चीज़ को आप एकदम आपकी सफलता को राह पर, जिसका संघर्ष जारी है उसी की जीत होगी। तो आप संघर्ष अपना जारी रखें। एसएससी जीडी वाले भी हैं तो अपना जी जान लगा दे थोड़ा पढ़ने के लिए। अपने एग्जाम को आपको आ गया है, एमटीएस का एग्जाम 5 तारीख से होने ही वाले हैं। आपको एमटीएस जिनका एडमिट कार्ड आ गया सब डाउनलोड करके एग्जाम सेंटर देख ले। आपका 10 तारीख का यूपीएससी का, 10 अक्टूबर का यूपीएससी का भी एग्जाम है। तो थोड़ा इस चीज को गौर कीजिएगा, एग्जाम पर भी ध्यान दीजिए, पढ़ाई पर भी ध्यान दीजिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जो 210 मीटर, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जो 210 मीटर, 200 आपको कहता है जो 210 मीटर, 210 मीटर लंबी एक 210 मीटर लंबी, आपका 210 मीटर लंबी एक ट्रेन आपको कहता है जो एक ट्रेन जिसकी गति आपको कहता है, जिसकी गति कितना है आपका 63 किलोमीटर प्रति घंटा है, 63 किलोमीटर प्रति घंटा है। वे ओ कहता है वो एक सिग्नल को आप वो एक सिग्नल ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई उसे प्रॉब्लम नहीं। वो एक सिग्नल को कहता है, वो एक सिग्नल को पोल को कितना समय पार कर गया। वो एक सिग्नल पोल को कितना समय में पार करेगा, पार करेगा। आपका इस टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप देखिएगा, बिल्कुल घबराए नहीं, आप समझ जाएगा। जो 210 मीटर लंबी एक ट्रेन है जिसकी गति 63 किलोमीटर प्रति घंटा है, वो एक सिग्नल पोल को कितना समय में पार कर देगा। तो आपको बार बार मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, जो ट्रेन अपने ही लंबाई को पार करता है, न कि खारी का सिग्नल को पार करता है। देखिए तो आपका ये पूछ दिया है समय बराबर क्या लिखेगा, आपका दूरी बटा 4 लिख दीजिएगा। समय बराबर क्या लिखेगा, दूरी बटा 4। आपका यही आप देखिए कितना है 63 की 210 मीटर लंबी है। अब 63 गुने 5 बटा क्या कीजिएगा 18। अब देखिए तो 9 दूना 18, 9 सते 63 आ गया। तो आप देखिएगा जो इस चीज को गौर कीजिएगा, जो 9 सते 63 है और आपका ये 9 दूना 18, 9 सते 63। तो देखिए तो इसको 5 से काटिए तो 5 से 5 चौक 20, 5 दूना 10। अब इसको काटिए तो कितना आ गया 7 छक 21, 42 से 21 और 7 कितना 21। आप इसको समझिएगा एकदम बिल्कुल इजी वे में, इस तरीका से आप समझ जाएगा। तो 210 मीटर है लंबी आपका, तो इस तरीका से कर सकते हैं। आपको देखिए इसको आप इस तरीका से ही बना सकते हैं, एकदम बिल्कुल समझ जाए। देखिए आपको 210 है और गुने 63 गुने 5 बटा 18 है। आप देखिए तो इसको ले जाइए 210 नीचे वाला को ऊपर ले जाइए, और 63 गुने क्या कर दीजिए 5। अब देखिए तब 9 दूना 18, 9 सते 63। अब देखिए 5 से काटेगा 5 चौक 20, 5 दूना 10, 42। इसको काटे 6 आ गया, तो बराबर कितना आ गया 12 सेकेंड आ गया। 12 सेकेंड, यही आपका प्रश्न आ गया, आंसर आया 12 सेकेंड। तो इस चीज को गौर कीजिएगा, जो 210 मीटर लंबी एक ट्रेन जिसकी गति 63 किलोमीटर प्रति घंटा है, वो एक सिग्नल को पोल को कितना समय पार करेगा। तो समय बराबर दूरी बटा 4, 210 गुने 63 बटा 5, 63 गुने 5 बटा 18 है। तो आपका ये मीटर में है और वो किलोमीटर में है, तो आपको किलोमीटर दोनों को बात बराबर करना है। तो ये 210 गुने 18 बटा 63 गुने 5, इसको किए काटिए तो 12 सेकेंड आपका आ गया। थोड़ा सा इस चीज को गौर कीजिएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। यही आपका एलवी राय का कमाल है, मैथ्स का धमाल है। थोड़ा सा आप देखिएगा, एकदम बिल्कुल इजी वे में समझ जाइएगा, क्योंकि आपका ये जो भी पार्ट पढ़ा रहे हैं, टाइम एंड डिस्टेंस पीछे पढ़ा दिए हैं, आपका कैसे क्या आया है थोड़ा उस चीज को देख लीजिएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है,
फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जो 60 किलोमीटर है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से क्वेश्चन कहता है जो चाल से जा रही रेलगाड़ी कहता है एक टेलीग्राम को एक आपको कहता है जो टेलीग्राम एक टेलीग्राम के खंभे आपको खंभे को बात करता है, टेलीग्राम के खंभे को 9 सेकंड में पार करता है। खंभे को कहता है जो 9 सेकंड में पार कर जाता है, 9 सेकंड में पार कर जाता है, 9 सेकंड में पार कर जाता है। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? तो आपको कहता है तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? आप एकदम बिल्कुल से क्वेश्चन को थोड़ा समझे। जो आपका क्वेश्चन कहता है 60 किलोमीटर की चाल से जा रही रेलगाड़ी एक टेलीग्राम खंभे को 9 सेकंड में पार करता है। इसको देखिए ना, 9 सेकंड में, तो आपको कहता है 9 सेकंड में पार कर जाता है। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितना है? तो इसमें आपका देखिए जो 60 किलोमीटर घंटा प्रति घंटा है 9 सेकंड में, तो दोनों को तो हम बराबर करेंगे ना, वैल्यू बराबर करेंगे तब तो हमको आएगा। तो ही आप बात को समझिएगा जो रेलगाड़ी की लंबाई कितना है। तो आप लिखिए रेलगाड़ी की लंबाई बराबर, आप यहाँ हम लिखेंगे जो रेलगाड़ी की लंबाई बराबर रेलगाड़ी की लंबाई, आप इसको लिखिएगा जो रेलगाड़ी की क्या है? लंबाई। रेलगाड़ी की लंबाई बराबर क्या लिखिएगा? 63 गुने 5/18 गुने कितना लिखेगा? क्या सेकंड है? तो आपका सेकंड कितना है? 9 है। तो 9 है, तो आप इस चीज को आप गौर कीजिएगा। ये देखिए अब 9 7 63 और 9 दूना 18, तो आप इस चीज को गौर कीजिएगा तो एकदम बिल्कुल इजी वे में समझ जाइएगा। जो आपका क्वेश्चन जो कहता है जो 60 किलोमीटर है, सॉरी यहाँ 63 लिखते हैं, यहाँ 60 किलोमीटर है, तो आप इस चीज को गौर कीजिएगा। तो देखिए 9 दूना 18, 9 दूना 18, अब फिर हम यहाँ क्या करेंगे? 30 दूना 60, आपका 30 पचे कितना? 150, आपका 150 मीटर। आपका ट्रेन का जो लंबाई है आपका 150 मीटर लंबी ट्रेन है, आपका 60 किलोमीटर था। तो इस चीज से गौर कीजिएगा जो 60 गुने 5/18 गुने 9, 9 दूना 18 और 30 दूना 60, 30 पचे 150, आपका 150 मीटर लंबी ट्रेन हो गया। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, थोड़ा सा आप गौर कीजिएगा एकदम बिल्कुल। जो कहता है 60 किलोमीटर घंटे की चाल से जा रही रेलगाड़ी एक टेलीग्राम खंभे को 9 सेकंड में पार कर जाता है। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितना है? तो 60 गुने 5/18 गुने 9, तो 30 दूना 60, 30 पचे आप 30 पचे 150, और फिर इसको 9 को काट दिए हैं तो 9 दूना 18, आपका 30 दूना 60, 30 पचे 150, आपका 150 मीटर आपका लंबी जो हो गया आपका ये रेलगाड़ी हो गया। समझ गए? थोड़ा इस चीज को गौर कीजिएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप एक बात को समझ लीजिएगा, मैं बार बार इस चीज को आप लोग को कह रहा हूं, जो आपका रेलगाड़ी है अपने ही लंबाई को पार करता है, ना कि टेलीफोन को खंभे को। तो यही बात को समझिएगा। अब आपको एकदम इक्वल वैल्यू में लाना पड़ेगा, एगो सेकंड में एगो किलोमीटर में तो होगा नहीं, दोनों को बराबर करना है। इसको भी सेकंड में लाएंगे तो आपको 60 गुने 5/18 गुने 9 इसको भी कर दे, इस तरीका से आप निकाल सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थोड़ा सा आप गौर कीजिएगा, एकदम बिल्कुल इजी वे में समझ जाइएगा आप, एकदम बिल्कुल। अगर आप एसएससी जीडी का तैयारी करते हैं, बैंक एसएससी रेलवे का यूपीएससी डीपीएससी का जो चीज का भी तैयारी करते हैं, थोड़ा सा आप सपोर्ट कर इस चैनल पर बनल रहे, और आपका अगले ही 1 से 2 मंथ बाद आपका जो मिसाइल चैनल वाले, क्योंकि ग्रुप डी से लेकर आपकी यूपीएससी तक की पढ़ाई इस चैनल पे होगी, तो थोड़ा सा इस चैनल पे आप लोग बनल रहे और देखें। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। मेरा क्वेश्चन कहता है जो 72 किलोमीटर है, 72 किलोमीटर घंटे, 72 किलोमीटर की घंटा, 72 किलोमीटर की घंटा आपका रफ्तार से कहता है, जो रफ्तार से आपको कहता है जो दौड़ती हुई
रफ्तार से दौड़ती हुई आपका दौड़ती 110 110 मीटर कहता है। 110 मीटर लंबी 110 मीटर लंबी ट्रेन 110 मीटर लंबी ट्रेन को आपको कहता है 132 मीटर लंबे एक ब्रिज को 132 मीटर लंबे एक ब्रिज को आपको कहता है 110 मीटर 132 मीटर लंबे ब्रिज को पार करने में कितना समय लगेगा। एक ब्रिज को पार करने में ब्रिज को आपको पार करने में कितना समय लगेगा। पार करने में कितना समय लगेगा। आप देखिए, आपका क्वेश्चन कहता है जो 72 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से 72 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से दौड़ती 110 मीटर लंबी ट्रेन को 132 मीटर लंबे एक ब्रिज को पार करने में कितने समय लगेगा। तो आपको हम बता दिए हैं, थोड़ा सा गौर कीजिएगा। जो 72 किलोमीटर घंटा रफ्तार से दौड़ती 110 मीटर लंबी ट्रेन है को 132 मीटर लंबे एक ब्रिज को पार करने में कितना समय लगेगा। तो आपको एकदम बिल्कुल से हम बता रहे हैं, बार बार बता रहे हैं, जो ट्रेन अपने ही लंबाई को पार करता है, ना कि ब्रिज है, खुफा है, खंभा है, आपका प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म को लंबाई नहीं पार करता है, वो अपने ही लंबाई को पार करता है। सोच सकते हैं। तो आपका दोनों है जो मीटर में है और ये मेरा किलोमीटर में, तो दोनों को आपको इसको बराबर करेंगे। तो आप समय बराबर लिख लीजिएगा। समय बराबर क्या लिखेगा आप, दूरी बटा चाल। समय बराबर दूरी बटा चाल। तो देखिए आप इसको हम 72 गुने 5 बटा आपका 18, या आप इसको जोड़ लीजिए। पहले इसको आपका 110 मीटर है और ट्रेन लंबी और प्लस 132 है। अब बटा है 72 गुने कितना 5 बटा 18। आप देखिए इसको गुना कीजिएगा तो कितना आ गया आपका 110 है और 132 है, तो 200 आपका 42। अब इसको 18 चौक 72 तो 5 चौक 20, आपका 20 से इसको भाग दे दीजिएगा। आप देखिए लीजिए 20 से भाग दे दीजिए 242 में, तो एक बार में कितना 20। अब उसके बाद कितना 4 उसे 20 दूना 40 2 पॉइंट आपका 0 एक बार में आपका कितना हुआ 12.1 मीटर। आपको जो एक ब्रिज को पार करने में कितना समय लगेगा, तो 12.1 मीटर आपका लगेगा। एक ब्रिज को पार करने में आपका समय जो लगेगा यही आपको लगेगा, जो आपका 12.1 सेकेंड लगेगा। यही 12.1 सेकेंड लगेगा आपका ब्रिज को पार करने में। कितना समय लगेगा, तो आपका यही लगेगा जो 12.1 सेकेंड लगेगा। तो थोड़ा सा गौर कीजिएगा, जो आपका 72 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से दौड़ती 72 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से दौड़ती 110 मीटर लंबी ट्रेन को 132 मीटर लंबे एक ब्रिज को पार करने में कितना समय लगेगा। तो आपका समय बराबर दूरी बटा चाल। तो आपका 110 प्लस 132 बटा 72 गुने 5 बटा 18, तो 8 चौक 72 5 चौक 20, आपका 242 बटा 20 बराबर 12.1 सेकेंड होगा। तो आपका इस चीज को थोड़ा सा गौर करने का है। आप एकदम बिल्कुल समझिएगा, जो घंटे रफ्तार में है 132 मीटर लंबा है ट्रेन और 110 मीटर लंबी ट्रेन है। आपका 110 मीटर लंबी ट्रेन है 132 मीटर लंबे आपका ब्रिज को पार करने में। तो मैं बार बार आप लोग से यही बात को बता रहा हूँ, जो आपका प्लेटफॉर्म है, खुफा है, खारी है, तो उसको पार करने में आपको जो अपने ही लंबाई को पार करता है, ना कि उसका लंबाई को पार करता है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थोड़ा सा आप गौर कीजिएगा, एकदम बिल्कुल इजी वे में समझ जाइएगा। बिल्कुल आप एकदम इस टाइप का क्वेश्चन आएगा और आंख मून के इसको मारिएगा टिक, एकदम बिल्कुल सा समझ जाएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपको कहता है जो 200 मीटर लंबी, आपका फिर क्वेश्चन कहता है जो 200 मीटर लंबी 200 मीटर लंबी एक ट्रेन है। एक ट्रेन 72 किलोमीटर घंटा 72 किलोमीटर घंटा की चाल से 72 किलोमीटर घंटा 72 किलोमीटर से प्रति घंटा से चल रही है। यह
आपको कहता है जो 200 मीटर लंबे, फिर कहता है जो 200 मीटर, 200 मीटर लंबे, 200 मीटर लंबे, 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म आपका कहता है जो प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा, प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा, पार करने में कितना समय लगेगा, पार करने में कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा, कितना आपका समय लगेगा। थोड़ा सा देखिए, आपको कहता है जो 200 मीटर लंबी एक ट्रेन 72 किलोमीटर घंटा की चाल से रफ्तार सीना जाता है और चल रही है, यह 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा। तो फिर वही रूल आप लगा दीजिए, समझ गए। इस टाइप का क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ेंगे, सब इसको देहात में कहिएगा दर्द उखाड़ देंगे। तो आपको फिर बता रहे हैं जो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो आपका जो कितना है, पहले लंबाई देख लीजिए, ट्रेन की लंबाई, तो आप एक 200 मीटर है और यह आपका 200 मीटर है। अब बाटा कितना है, 72 गुने 5 बटा 18 है, तो 18 चौक 72, तो 5 चौक 20, आपका 400 बटा कितना कीजिएगा 20, 0 से 0 काट दीजिए और 20 दूना आपको ये जो 20 है, आपका 20 को आपका 20 से गुना कीजिएगा तो आपका 20 आपका ही पार करने में समय लगेगा, जो 20 सेकेंड आपको लगेगा, टाइम लगेगा आपका यही 20 सेकेंड लगेगा। आप इस चीज को गौर कीजिएगा, जो आपका 20 सेकेंड पार करने में समय लगेगा, जो आपका ट्रेन को प्लेटफॉर्म को पार करने में जो 20 सेकेंड लगेगा, समझ गए। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, थोड़ा सा आप इस क्वेश्चन पर बना रहे, आप एकदम बिल्कुल इजी वे में समझ जाइएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, थोड़ा सा आप गौर कीजिएगा, एकदम बिल्कुल आप समझ जाइएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 260 मीटर लंबी। फिर आपका क्वेश्चन कहता है जो 260 मीटर लंबी, 260 मीटर लंबी, आपका 260 मीटर लंबी, लंबी एक ट्रेन, लंबी एक ट्रेन, एक ट्रेन आपको कहता है 260 मीटर लंबी एक ट्रेन 40 मीटर, आपको कहता है जो 40 मीटर, 40 मीटर, 40 मीटर, 40 मीटर लंबे, 40 मीटर लंबे एक पुल को, लंबे एक पुल को, लंबे एक पुल को, एक पुल को आपको कहता है एक पुल को 12 सेकंड में पार कर जाती है, पुल को 12 सेकंड में पार कर जाती है, 12 सेकंड में पार कर जाती है, पार कर जाती है, पार कर जाती है। तो ट्रेन का वेग ज्ञात करें, ट्रेन की वेग ज्ञात करें। तो ट्रेन की चाल, तो ट्रेन का आपका कहता है जो आपका ट्रेन का, तो ट्रेन की चाल, तो ट्रेन की चाल ज्ञात करें, ज्ञात करें, आपका ज्ञात करें। आप देखिए साहब, बिल्कुल आप बिल्कुल समझ, आपको कहता है जो 260 मीटर लंबी एक ट्रेन है, 40 मीटर लंबे एक पुल को 12 सेकेंड में पार कर जाती है, तो ट्रेन की चाल क्या होगा। तो वही फिर आप ले लीजिए ना, आप इस टाइप का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आपका ट्रेन की चाल, आपको चाल, चाल बराबर क्या बता दिए, दूरी बटा समय, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो आपका 260 मीटर और पहले 40 मीटर, तो 260 मीटर आपको कहता है, इसको 260 और प्लस कितना 40 बटा कितना है आपका, कितना है 12 सेकेंड है। आप देखिएगा जो कहता है 12 सेकेंड है, तो 12 सेकेंड है, तो आप इसको डायरेक्ट 12 सेकेंड है तो कितना कीजिएगा 18 बटा 5, आप 18 बटा 5, तो इसको आप इस तरीका से भी ले सकते हैं। तो बराबर आप 300 बटा कितना 12 गुने 5 बटा कितना 18, 18 आपका 5 ऊपर आ गया और नीचे आपका 18 आ जाएगा। तो सॉरी इसको 18 बटा 5, 36 18 6 दूना 12, आपका है 60 पचे 300, आपका इसको काटेगा तो 30, आपको बराबर कितना आ गया 90 सेकेंड आ गया,
90 सेकंड आ गए। यही आपका सॉरी किलोमीटर ट्रेन की चाल कहता है, जो ट्रेन की चाल ज्ञात करें यही सॉरी 90 किलो, क्योंकि यहाँ किलोमीटर में दे ले 90 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। थोड़ा सा गौर कीजिएगा, जो कहता है 260 मीटर लंबी एक ट्रेन आपका 40 मीटर लंबे एक पुल को 12 सेकंड में पार कर जाती है, तो ट्रेन की चाल ज्ञात करें। आपको कहता है जो 260 मीटर लंबी एक ट्रेन 40 मीटर लंबे एक पुल को 12 सेकंड में पार कर जाती है, तो ट्रेन की चाल ज्ञात करें। चाल बराबर दूरी बटा समय 260 प्लस 40 बटा 12 गुने 18 बटा 5, तो आपका 300 बटा 12 गुने 18 बटा 5 आपका किया है। तो ये आपका 6 दूना 12 6 18 और 30 60 पचे 300 और 30 दूना 60 30 3 90 आपका 90 किलोमीटर प्रति घंटा हुआ। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जय हिंद जय भारत।